तो सम्राट को तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से बेहतर परफॉर्म करना होगा। निशांत नहीं तो कम से कम कुर्मी समाज का कोई श्रवण कुमार का ही नाम। आप खाएंगे तो पेट आपकी भूख आपकी मिटेगी, मेरी भूख भी। निशांत को लोग देखना चाह रहे हैं, निशांत को कहीं जगह न मिलना। ये खासकर जो नीतीश के समर्थक हैं, नीतीश कुमार के जो शुभेच्छु हैं, और खासकर जाति की जो राजनीति है उसमें उनकी स्वजाति है भारी क्षोभ। इन्हीं जने को 45 विभाग चलाना है तो प्रधान सचिव को जो काम लंबित, बहुत सारे काम लंबित है। अब नई सरकार बन गई, अभी नई सरकार एक तरह से कहीं आधा सोई रहेगी आधा विश्राम में रहेगी। विजय सिन्हा को एडजस्ट करने के लिए क्या मंत्रिमंडल का विस्तार लेट से किया जाए? लेकिन सहयोगी दल जो 3 हैं उनके मंत्रियों ने क्या अपराध किया था? हाँ, ये विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन विभाग देना है तो राजस्व भूमि सुधार ही देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट बनने के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी। सर, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी जो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे बातचीत के दौरान आपने ही कहा था कि चुनौतियाँ तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके का उनका रहा है कार्यशैली, तो लगता है कि सम्राट चौधरी कुछ न कुछ प्रभावी होंगे। तो क्या लग रहा है, जो वर्तमान में पहली बैठक उन्होंने की अधिकारियों के साथ, तो क्या कुछ आप? देखिए, अभी कोई नई सरकार बनती है, सम्राट चौधरी जो बिहार के पहली बार सीएम बने हैं, पहली बार भाजपा को सत्ता मिली है, तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अब तक तो बिहार में लालू प्रसाद के खिलाफ बीजेपी की राजनीति नीतीश कुमार को चेहरा आगे करके होती रही थी। अब सम्राट ही आगे हैं, तो सम्राट को तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से बेहतर परफॉर्म करना होगा। उन्होंने शपथ ली, उसके पहले कल ही उस सचिवालय ज्वाइन किया, अधिकारियों के साथ बैठक की और एक संदेश दिया। वो सामान्य संदेश, उसको इस रूप में मैं देखता हूँ कि हर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो अपने प्रशासन को चाहता है कि गियर अप करें, लोग का रिस्पांस बढ़े, मतलब पीपुल्स ओरिएंटेशन ज़्यादा बढ़े, पीपुल्स की समस्या आखिर कोई सरकार इसी के लिए न होती है। तो कल उन्होंने अधिकारियों को ये बताया कि भाई देखिए, तो हम तो जीरो टॉलरेंस की बात जो नीतीश कुमार 3C करते थे, तो नीतीश कुमार के काम को, नीतीश कुमार ने तो अपने काम से पहचान बनाई है, तो उनके काम को तो बढ़ाना ही आगे होगा। तो कल नीतीश कुमार की जगह कल सम्राट चौधरी ने बैठक ली और उसमें वो सारा संदेश दिया। अब कहा कि भाई कोताही हमें बर्दाश्त नहीं है, भ्रष्टाचार हमें बर्दाश्त नहीं है, और आप डिस्पोजल जिसको देखिए, ये बात सच्ची है कि नीतीश कुमार किधर के महीनों में, यूँ पूरे साल भी यदि कहें, ये चुनाव की सरकार बनने के बाद एक प्रशासनिक जड़ता आ गई थी। भला आप बताइए ना कि नीतीश कुमार के 145 दिन के कार्यकाल में मात्र 8 कैबिनेट की बैठक हुई। अंतिम बैठक जिस दिन उन्हें इस्तीफा देना था, उस बैठक में कोई एजेंडा था क्या? कोई एजेंडा नहीं, कोई डिसीजन हुआ क्या? उसके पहले 22 फरवरी को बैठक हुई थी, वो 7वीं बैठक थी। तो सम्राट के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि एनडीए सरकार, जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने, तो पहली कैबिनेट की बैठक में जितने बड़े फैसले लिए गए हैं बिहार की तस्वीर बदलने के लिए, बिहार में रोज़गार का अवसर बढ़ाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, अब सबको तो आगे उसकी कार्य योजना पर चलना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी हैरानी की बात है कि कैबिनेट तो कल बनी, 3 सदस्यों वाली कैबिनेट बनी, एक मुख्यमंत्री बने और 2 डिप्टी सीएम बने। भला 45 विभाग है बिहार सरकार का, और अभी जो चर्चा है कि 5 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये 3 जने मिलकर पूरी सरकार चलाएंगे, तो विभाग कोई कहीं किसी के साथ न्याय हो पाएगा क्या? ये चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत का महीना है, अभी तो टेक ऑफ करना है, और बिहार में एक बाढ़ की नियति होती है, ये अभी 3 महीना काम का है। नई योजनाओं की स्वीकृति कैबिनेट से, उसका अभी तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी एक योजना की 3,47,000 करोड़ का बजट है इस साल, तो किसी योजना की स्वीकृति अभी नहीं हुई है। कोई अभी योजना विभाग का जो योजना विकास का एक प्राधिकृत कमी अभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब अभी सिर्फ कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बिहार सरकार पर जो कर्ज है और मूल की अदायगी, यही काम हुआ है। अब नई सरकार बन गई, अभी नई सरकार एक तरह से कहीं आधा सोई रहेगी आधा विश्राम में रहेगी। तो इसमें एक चीज़ आपको टोकेंगे हम, विजय सिन्हा को एडजस्ट करने के लिए क्या मंत्रिमंडल का विस्तार लेट से किया जा रहा है? नहीं, एक तो विजय सिन्हा को यदि मंत्रिमंडल में क्या करना था, डिप्टी सीएम नहीं बनाना तो मंत्री तो बन ही सकते थे, लेकिन सहयोगी दल जो 3 हैं उनके मंत्रियों ने क्या अपराध किया था? ये बताइए। यदि आप विजय सिन्हा के लिए रोका तो 3 इसको लोजपा के 2 मंत्री
और हम और आरएलएम के एक मंत्री, उनको क्यों आपने नहीं बनाया? मैं मानता हूं कि ये दो बातें जो कैबिनेट कल बनी, उसमें निशांत को कहीं जगह न मिलना, ये खासकर जो नीतीश के समर्थक हैं, नीतीश कुमार के जो शुभेच्छु हैं, और खासकर जाति की जो राजनीति है उसमें उनके स्वजाति है, भारी क्षोभ सन्नाटा पसरा है। लोग हैरान हैं, लोग चाहते थे निशांत को नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम में, कहीं जगह नहीं और मिली। निशांत नहीं तो कम से कम कुर्मी समाज का कोई श्रवण कुमार का ही नाम चल मैं रहा कह है। रहा हूँ, देखिए, तो आप खाएंगे तो पेट, आपकी भूख आपकी मिटेगी, मेरी भूख भी। निशांत को लोग देखना चाह रहे हैं, तो निशांत नहीं दिखे तो अब अभी चर्चा हो रही है कि अभी विजेंद्र प्रसाद यादव जो सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं, देर सवेर जब निशांत कुछ और परिपक्व हो जाएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो नीतीश कुमार की जगह परिषद में आ जाएंगे, या फिर अभी तो बिहार की यात्रा नहीं, कर लेंगे। और चुनाव भी अभी परिषद की 9 सीट के लिए होना है, तो परिषद का जो चुनाव अगले महीने होना है, ये ज़्यादा दिन नहीं होना है, उस चुनाव में जो परिषद के सदस्य बन जाएंगे तो मंत्री बनाए जाएंगे। ये कभी चर्चा हो रही है। देखिए, सरकार में शामिल करना, जगह देना और निशांत को संगठन में जगह देना, ये दोनों जदयू के लिए भी मजबूरी भी है, जरूरी है। ये उसी प्रकार जैसे भाजपा के लिए नीतीश कुमार जरूरी थे और मजबूरी थे। आज तो एक अवसर मिला जिसके कारण ही कहिए काल परिस्थिति के कारण नीतीश कुमार ने सीएम की गद्दी छोड़ी और राज्यसभा चले गए और बीजेपी को सत्ता मिल गई, उसकी मुराद पूरी हो गई। तो एक अभी जो चीज़ है, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुद्वारा गए थे, वहाँ उन्होंने मत्था टेका, फिर अभी जयप्रकाश जी के यहाँ भी जा कर के उनके कदम कुआं गए, और फिर सरकारियों के साथ आज प्रधान सचिवों के साथ उन्होंने बैठक की। अब देखिए, 3 ही जने को 45 विभाग चलाना है, तो प्रधान सचिव को जो काम लंबित, बहुत सारे काम लंबित पड़े हैं, कौन कौन सी योजनाएं लंबित पड़ी हैं, यदि आप उस करेंगे तो अभी आज की चर्चा में वो फिर एक अलग चर्चा कीजिए, तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, वो आप सवाल करेंगे, एक सवाल और है, अभी आज संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है, उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन आपने कहा कि 5 मई के आसपास जो है ये है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो विजय सिन्हा को उन्हीं में से, उन्हीं मंत्रालय जो है उनका जो पुराना विभाग था, क्या वही पुराना विभाग देने की तैयारी है, या फिर उसमें भी कुछ अभी तैयारी है कि नहीं, वो मंत्री फिर बनाए जाएं कि नहीं, ये सवाल तो सम्राट चौधरी ही बता सकते हैं, या भाजपा का केंद्रीय नीति बता सकता है। बड़े बड़े मन से आपने देखा, एनडीए विधायक दल की बैठक में कहा कि कमांडर ने कहा इसीलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनका दिल जो है, और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी में भारी गुटबाजी है, बीजेपी में सम्राट चौधरी, हालांकि 8 साल में बीजेपी ने उनके बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन आज भी वहाँ गुटबाजी है। और सब के लिए जिसको कहिए कि अब तो केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन है, केंद्र ने भरोसा किया है, तो बिहार के लोग, पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन विजय सिन्हा की जो बात कहते हैं ना, विस्तार का इंतजार कीजिए, मैं तो भविष्यवाणी करूंगा नहीं। हाँ, ये विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन विभाग देना है तो राजस्व भूमि सुधार ही देना चाहिए। उसमें वो कम से कम पीछे 145 दिन में विजय कुमार सिन्हा ने अपने काम से, और जितना संवेदनशील मुद्दा है भूमि विवाद का, उसको लेकर उन जो जिस तरह से एक्टिव थे, एक छवि बनाई थी, और साथ में उनके साथ सीके अनिल जैसा अधिकारी मिल गया था। तो ये तो राजहित में होगा कि भाई वो जो भूमि सुधार के लिए जो कार्यक्रम बिहार सरकार ने नीतीश गवर्नमेंट शुरू किया था, उसको सम्राट चौधरी भी उसी मजबूती से आगे बढ़ा। नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं जदयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। जदयू में तो शामिल होना एकदम स्वाभाविक है ना। अभी तो टीम निशांत के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए, निशांत शामिल होंगे कि नहीं, निशांत शामिल होंगे, और उसमें तो अभी 8 ही मंत्री बने थे, तो 15 मंत्री बनना है तो 7 तो नया चेहरा होगा ही ना। देखिए, जदयू में कोई और चेहरा पर खेल नहीं होगा। जब विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम हो गए, विजय चौधरी डिप्टी सीएम हो गए, तो बाकी लोगों ने क्या अपराध किया है? अभी तो सबको आपने पूर्व मंत्री बना दिया 3.5 महीने में ही, तो चेहरा सब ऑलमोस्ट वही होगा। 7 नए चेहरे होंगे, 8 नए चेहरे होंगे। और बीजेपी में भी 1-2 के बारे में कहा जा रहा था कि वो परफॉर्मिंग नहीं रहे, नॉन परफॉर्मिंग रहे। तो अभी 4 ही महीने में जब उनके बारे में ऐसी उनकी कौशलता की परीक्षा हो गई है, तो अभी नाम मैं उनका इसलिए नहीं ले रहा हूं कि फिर क्यों वज्रपात किया जाए, लेकिन उस 14 मंत्रियों में भी कुछ बदला जा सकता है। चलिए, अंतिम सवाल सर, जिसकी चर्चा हम लोग ऑफ कैमरे भी कर रहे थे कि आज संसद में विशेष सत्र लाकर एक अधिनियम पर चर्चा की जा रही है, तो नारी वंदन अधिनियम, जब बिहार के दृष्टिकोण से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये संविधान का 131वां संशोधन आज के लिए बिल लाया गया है, 3 बिल लाया गया है, और अब जो 2034 के चुनाव से महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में
33% आरक्षण लागू होना था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि नहीं, इसको 2029 के ही चुनाव में जो अगला चुनाव होगा उससे लागू। इसके चलते 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और फिर उसे लागू किया जाएगा। 50% सीटें बढ़नी है। महिला आरक्षण जब लागू हो रहा है 33%, तो जो 543 का हाउस है वो 850 का हाउस हो जाएगा। और बिहार में उसी तरह से जब 50% बढ़ेंगे तो यहाँ 40 लोकसभा के सदस्य होते हैं तो वो 60 हो जाएंगे। 243 होते हैं तो आप जरा जोड़ लीजिए कि कितना हो, इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी 50%। लोकसभा विधानसभा दोनों की संख्या बढ़ेगी, नया परिसीमन होगा। हाँ, इसमें एक किया गया है कि पुरुष अभी जितना जीत के आ रहे हैं वो पुरुष के उनके सीट नहीं घटेगी, सीट तो वही रह जाएगी और महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिला में जो रिजर्व जितनी सीटें आएगी ना उसी में उसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो 33% महिला के, तो महिला के लिए जितनी आरक्षित सीटें हैं, जितनी सीटें बढ़कर होंगी उसमें 33%। आदिवासी के लिए अभी बिहार में 2% है, 2 सीटें हैं अभी, तो उसी तरह से उसमें भी हिसाब लगेगा। तो कुल मिला जुला कर ये सचमुच में आने वाले वर्षों में देश में राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाली है। और आज प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि भाई इसमें ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो रहा है। एक दूसरा, होम मिनिस्टर ने कहा है कि अभी जातीय जनगणना शुरू हो गई है, अभी घर घर की गणना हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ जातीय गणना भी होगी इस जनगणना के साथ, और घर से तो जाति का पता नहीं चलेगा। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हो गई है, व्यक्ति की भी गिनती होगी, तब जाति भी पता चलेगा कि कौन जाति की कितनी आबादी है। तो ये आज गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है। और कुल मिला जुला कर ये है कि जो अगला चुनाव है सचमुच में नए परिसीमन पर होगा तो एक बड़ा बदलाव होगा ही। पॉलिटिकल भी कुछ है? अरे भाई, जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम करे, आप याद कीजिए ना, उससे 1998 का वो साल जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये बिल लाया था, उस समय बिहार के ही सांसद सुरेंद्र यादव जो राजद के थे उन्होंने बिल फाड़ दिया था। और लालू प्रसाद, शरद यादव, इसके बाद फिर मुलायम सिंह, इन लोगों ने इतना विरोध किया। वो चाहते थे कोटा विदिन कोटा, मतलब महिला के लिए आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे थे। वो कहते थे इसमें जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं, मैंने पिछड़ा अति पिछड़ा, इसके लिए आरक्षण किया। ये कारण से वो बिल पास नहीं हुआ। आज भी संसद में ऐसे ही आवाज़ गूंजी है। अभी ओवैसी जो हैं AIM के प्रेसिडेंट, उन्होंने तो कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण, तो इस पर बड़ा कड़ा प्रतिवाद और प्रतिकार किया। होम मिनिस्टर ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण का यहाँ संविधान में कोई प्रावधान, ऐसी बात आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर बिहार चुनाव में इसका इफेक्ट दिखेगा। यही तो विपक्ष कह रहा है कि जो आप करने वाले थे 234 में, वो 2029 में आप महिला को साधने के लिए महिला वोटर, ये 5 राज्य में जो अब तो 2 ही जगह है, 3 जगह तो हो गया है। अभी 23 अप्रैल को, 29 अप्रैल को बंगाल में होगा और अभी एक जगह बाकी है तमिलनाडु। तो कुल मिला जुला कर भाई राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लाभ के लिए करता ही है ना, लेकिन ये सिर्फ 5 चुनाव भर है। अभी तो जब लागू होगा तब पूरे देश में 2029 में, इसमें सब दल को, हाँ, दल के लोग ईमानदारी दिखावे। इसके पहले जो सारे चुनाव है महिला को आप बढ़ाइए ना, जिसको मुस्लिम वोट चाहिए वो मुसलमानों को अधिक टिकट दें। तो ये आज सचमुच में इस अर्थ में ऐतिहासिक दिन है कि जो संसद में, लोकसभा और विधानसभा में जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अब 5 साल पहले लागू होने जा रहा है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। तो आपने देखा कि अरुण सर ने पूरे विस्तार से बताया कि वर्तमान की जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है और नारी वंदन अधिनियम जब पेश हो चुका है और उसके बाद बिहार में उसके क्या कुछ फर्क पड़ेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।